सरकार लाठी और गोली से नहीं, बातचीत और संवाद से चलती है। गोहाना पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोल दिया। हांसी और अंबाला की घटनाओं से लेकर किसानों, HKRN कर्मचारियों और प्रदेश की कानून व्यवस्था तक हुड्डा ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। हुड्डा ने हांसी और अंबाला की घटनाओं को लेकर कहा कि सरकार को लोगों से बातचीत करके समस्या का समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने हांसी में दर्ज केस वापस लेने और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। हुड्डा ने कहा कि सरकार संवाद और बातचीत से चलती है और समस्याओं का समाधान बातचीत से निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो केस बनाए गए हैं उन्हें तुरंत वापस लिया जाए और जो दोषी हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हिसार में हुई हत्या और अंबाला की घटना को लेकर भी हुड्डा ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। HKRN कर्मचारियों के मुद्दे पर भी हुड्डा ने सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया गया था, लेकिन युवाओं को कम वेतन पर कॉन्ट्रैक्ट पर लगाया जा रहा है। हुड्डा ने ऐलान किया कि 19 अगस्त को कांग्रेस पार्टी और उनके साथी HKRN कार्यालय के सामने धरना देंगे। उन्होंने सरकार से HKRN कर्मचारियों को नियमित करने और आगे की भर्ती भी नियमित करने की मांग की। किसान बचाओ यात्रा के दौरान किसानों को रोके जाने के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। वहीं प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर भी हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है और बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था के मामले में विफल सरकार है। गोहाना में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हांसी और अंबाला की घटनाओं, HKRN कर्मचारियों, किसानों और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरा। साथ ही 19 अगस्त को HKRN कार्यालय के सामने कांग्रेस के धरने का ऐलान किया। धर्मपाल मलिक जी के भाई, छोटे भाई थे जोगिंदर, यहाँ एडवोकेट थे पहले। हमारा पुराना बहुत संबंध रहा उनसे, व्यक्तिगत बड़ी स्वाद थे और जब से जानता था मैं उनको, जब यहाँ वकालत शुरू करी थी। बाद में वो अमेरिका चले गए, आज वो नहीं रहे। बड़ा अभी उनका जाने का समय नहीं था, ऐसे सबको जाना है, लेकिन उनका भी उम्र इतनी नहीं थी। लेकिन आज ईश्वर से यही प्रार्थना है उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को हौसला दे, परिवार के पूरे का हौसला बढ़ाने आए। सर, कल हांसी में बड़ा बवाल हुआ है, पुलिस ने पूरा पथराव किया और सबको गिरफ्तार कर लिया। देखिए, हांसी में बवाल हुआ और वहाँ अंबाला में हुआ, जिस प्रकार से लाठीचार्ज की गई सिख भाइयों पर, हांसी में जो है वो किया। ये सरकार को ये समझना चाहिए, लाठी गोली से सरकार नहीं चलने देंगे लोग। सरकार चलती है संवाद से, बातचीत से, उसके समाधान निकालने से, और ये हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और जो केस बनाए हैं तुरंत वापस लें और जो कसूरवार हैं दोषियों को उनको तुरंत गिरफ्तार करें। और जैसे वहाँ से हांसी में हुआ, जब हिसार में जो मर्डर हुआ और जो मर्डर करने वाले हैं उनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, इसी प्रकार से जो हुआ अंबाला में, जो पंजाब से आए जिन्होंने जान के किया, गाड़ी में कई आदमी रोन दिया, उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और जिंदा और उनके साथियों तुरंत छोड़ देना चाहिए। कोई केस उनके ऊपर नहीं। CIA इंचार्ज हांसी AK-47 लहराई थी, उसे मुख्यमंत्री द्वारा 4 घंटे बाद सम्मानित किया गया। क्या कहें? देखिए, हांसी में आप वो तो मैं हो सकता है AI भी हो, लेकिन ये SP जो है हांसी के, उनका बयान था, खुद SP ने पत्थर मारे, इससे ज्यादा निंदा की और क्या बात है। इस प्रकार से नहीं चलती है। जो उसका समाधान, दोषियों क्यों नहीं पड़ते, दोषियों पर क्यों लाठी, दोषियों को पकड़ो। और 19 तारीख को हम जो है पंचकुला में HKRN ऑफिस के सामने धरना रखेंगे, कांग्रेस पार्टी और हम सब साथी और सारे मेरे विधायक साथी, सांसद साथी और जो जिला के अध्यक्ष है वो, और जो भी वरिष्ठ नेता हैं हमारे कांग्रेस के, पूर्व विधायक रखेंगे। जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करी सरकार HKRN के नाम से, इनका तो वायदा था चुनाव में कि हम सबको नियमित करेंगे, पक्का करेंगे।
आज जो धोखा हो रहा है, जिसकी जॉब की 60,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए, ये 19,000 में लगा रहे हैं। और दो चीज़ होती है, जो रोजगार देने की बात कहते हैं, ये रोजगार एम्प्लॉयमेंट नहीं देते, ये डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल। वो ना उसमें पेंशन होगी, ना ग्रेजुएटी होगी, ना कैजुअल लीव होगा। ये इतना भारी धोखा हो रहा है, धोखा हम चलने देंगे। सरकार से ये है कि तुरंत जितने एचकार के वो हैं उनको नियमित करें और आगे भर्ती नियमित करें। खिलवाड़ युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ छोड़ दें। किसान बचाओ यात्रा के तहत किसान जंतर मंतर पर जा रहे हैं, हमें रोका जा रहा है। फतेहाबाद में काफी किसानों को अरेस्ट भी किया गया है। हाँ, तो ये मैं कहता हूँ भाई, उनसे बात करो, क्या समस्या है, समस्या का समाधान निकालो। रोके थे ना पहले भी रोके थे, जब किसानों के खिलाफ कानून लेके आए थे, मजबूरन वापस करने पड़े ना। कांग्रेस ने और जब ये जैन जी की बात कह रहे हैं, जो आवाज उठी और जो हुआ नीट में और इसमें, तब उसके हुआ शुरू में अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते तो इतनी ना तो लाठी चोट लगती, ना इतना नुकसान होता। नैतिकता उनका यही था, उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए, मजबूरन बड़ा इस्तीफा। को लेकर बीजेपी हमला हुआ है कि सोनिया गांधी जी ने बीच में वंदे मातरम, उसको लेकर अमित शाह का गलत है। आपने श्री राम का नहीं पढ़ा बयान, जो हमारे हैं जय श्री राम, जयराम जो है जयराम रमेश जी, उनका बयान नहीं पढ़ा आपने। उन्होंने गलत बात है ये। सोनिया जी ने सिर्फ ये कहा खड़गे साहब के लिए कुर्सी ले आओ, उसके लिए कहानियां बना रहे हैं, सबने गाया होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता कह रही है कि कुर्ते पजामे वालों का कुर्ते पजामे कुर्ती पे टंगवा दें, ऐसी वीडियो वायरल हो रही है। एक विशेष जाति को टारगेट किया जा रहा है हरियाणा में। विशेष कौन है? विशेष जाति तो जैन जी भी है, कौन सी जाति है? विशेष जाति तो किसान भी है, विशेष जाति तो मजदूर भी है, विशेष जाति दुकानदार भी है। किसानों को या किसी को टारगेट करना, ये जो किसी अच्छे पद पे, उच्च पद पे बैठे हो, उनको शोभा नहीं देते, खासतौर पर महिलाओं को। उनको तुरंत अपने लफ्ज वापस लेना चाहिए। प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर आप क्या कहेंगे सर? प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर आप क्या कहेंगे? कानून की चीज ही नहीं है कोई प्रदेश में, विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। आप देख रहे हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो गृह मंत्रालय का सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है, उसमें हरियाणा को सबसे ज्यादा पूरे देश में असुरक्षित प्रदेश बताया है। हो गया। आपके समय में जितनी भी भर्तियां हुई थी, उन भर्तियों को लेके आप 12 साल हो चुके सरकार में, लेकिन उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी उस टाइम है ना नेताओं को। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला हुआ है उनके हित में। अब गेस्ट टीचर हैं, अभी मिले थे मेरे को, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर रखा है, हाई कोर्ट में फैसला हुआ है, डबल बेंच में 2 महीने का टाइम दिया। क्यों नहीं सरकार तुरंत उनको नियमित करती? क्यों ना बेनिफिट देती उनको? उनकी वायदे है इसी प्रकार। यही तो इनकी वो है, जब तो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो आज का नोट क्या है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा जो हुड्डा साहब की पॉलिसी थी वो सही थी, जो हमने नियमित पॉलिसी बनाई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, इनके पास कोई गुंजाइश नहीं है।